कहानी शुरू होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह बहुत गंदगी से भरी है। फिर वो अपने घर पहुँच जाता है और कहता है, फिर से डिनर में सिर्फ रामेन। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है, उसका नाम है बोंग जू ह्यूक और वो 3 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोंग रामेन खाते हुए बोलता है कि वो अच्छा खाना भी नहीं खा सकता क्योंकि उसे लोन चुकाना है और उसका कोई अच्छा फ्यूचर भी नहीं दिखता। तभी अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि वो अवेकन हो चुका है। बोंग ये देखकर चौंक जाता है और उसका मुंह रमेन से जल जाता है। फिर बोंग नोटिफिकेशन देखकर बोलता है, क्या कहा, अवेकन? और मैं और गाइज मुझे लगता है बोंग को यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि अचानक से ऐसा हो तो कोई भी चौंक जाएगा। फिर बोंग बताता है कि अवेकनिंग किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि इसकी वजह से लोग अमीर बन सकते हैं। लेकिन वो दुखी होकर बोलता है, पैसे का इस्तेमाल करने के लिए मैं जिंदा तो रहूंगा क्या? क्योंकि ये पैसा टावर के फ्लोर्स क्लियर करने से मिलता है, लेकिन टावर बहुत रिस्क से भरा होता है। वहाँ कोई मॉन्स्टर तुम्हें 2 टुकड़ों में फाड़ सकता है या बहुत ठंड से जम सकते हो या भयंकर गर्मी से मर सकते हो। फिर बोंग सोचता है कि शायद ये कोई वहम है और चेक करने के लिए अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो आ जाती है जिसमें उसका ट्रेट होता है समनिंग और उसकी स्किल होती है रैंडम समन। फिर बोंग ये देखकर कहता है, मेरा ट्रेड समनिंग है। गाइस वैसे मैं बताऊं तो समनिंग की पावर मेरे हिसाब से बाकी बहुत सारी पावर से थोड़ी बेटर होती है। फिर बोंग अवेकनिंग के बारे में बताता है कि सभी लोग जो अवेकन होते हैं उन्हें एक पावर मिलती है जिसे ट्रेड कहते हैं, जैसे स्वॉर्ड्समैनशिप, मार्शल आर्ट्स, समनिंग, हीलिंग और भी बहुत सारे। फिर वो समनिंग के बारे में बताता है कि इससे हम अलग अलग स्पिरिट्स, गोलेम्स या मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हैं। और गाइस इसी वजह से ये पावर मेरी भी फेवरेट है क्योंकि आपके समन किए हुए मॉन्स्टर्स की वजह से काम आसान हो जाता है और सेफ्टी का भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। फिर हम देखते हैं कि बोंग अपनी समन स्किल यूज करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है, अरे मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, पावर्स सिर्फ टावर में यूज होती हैं और असली दुनिया में सब नॉर्मल इंसान ही है, बस वो अपनी स्टेटस विंडो देख सकते हैं। लेकिन अचानक नोटिफिकेशन आती है कि रैंडम समन रियल वर्ल्ड में एक्टिवेट हो चुका है। ये देखकर बोन काफी हैरान होता है और तभी वहां उसका समन किया हुआ बंदा आ जाता है। और गाइज ये बंदा देखने से ही काफी पावरफुल लग रहा है। फिर बोन यकीन नहीं कर पाता कि उसका समन रियल वर्ल्ड में भी आ रहा है और वो एक इंसान है। इसके जवाब में वो बंदा बोलता है कि मैं ह्यूमन ही हूँ और काफी पावरफुल भी। तभी वो बंदा खाने की तरफ देखता है और रामेन खाने लगता है और खाते खाते उसे तीखा बताता है। फिर बोंग विंडो में देखता है जिसमें समन्स के बारे में बताया जाता है कि समन्स की 4 लेवल होती हैं, जैसे रेयर, सुपर रेयर, स्पेशल सुपर रेयर और सबसे ऊपर लेजेंड स्पेशल सुपर रेयर। इसके बाद समन्स के 3 रूल्स बताए जाते हैं। रूल 1, समन के लिए सबसे जरूरी चीज मास्टर की लाइफ की सेफ्टी है। रूल 2, वो मास्टर के दिए सभी ऑर्डर्स को पूरा करेंगे। रूल 3, अगर मास्टर की लाइफ को खतरा हो तो समन्स रूल 2 को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब मास्टर की जान बचाने के लिए वो ऑर्डर्स मानने से मना कर सकते हैं। इसके बाद बोंग समन बंदे की तरफ देखता है और उसकी स्टेटस देखता है। उसका नेम है जॉन कॉसैक और गाइस कुछ वेबसाइट पर उसका नेम थोड़ा अलग है लेकिन मैं इसे अब से कॉसैक ही बोलूंगा। इस बंदे की रैंक है SR यानी सुपर रेयर, जो तीसरी हाईएस्ट है और ये 6 घंटे तक समन रह सकता है, फिर 3 घंटे तक समन नहीं होगा। इसके बाद बोंग को कॉसैक के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी लाइफ में एक असासिन था और बहुत ताकतवर होने के साथ उसमें एक अजीब बात भी थी। अचानक बोंग को कुछ होता है और वो एक अलग जगह पहुंच जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये कॉसैक का पास्ट है और उसकी यादें हैं। वो कुछ लोगों की तरफ भागता है और अगले सीन में कॉसैक उन लोगों को मार देता है। फिर बोंग देखता है कि जिन लोगों को कॉसैक ने मारा था उनके कटे हुए सिर पर कॉसैक लाल रंग का रिबन बांध रहा होता है। यही उसकी अजीब आदत थी। ये देखकर बोंग डर जाता है। तभी उसे वो मोमेंट दिखता है जब कॉसैक की मौत हुई थी। वो किसी को मारने जाता है लेकिन सामने वाला काफी पावरफुल था। अगले सीन में वो अपनी तलवार से कॉसैक के 2 टुकड़े कर देता है। यही कॉसैक का पास्ट खत्म होता है। जैसे ही बोंग होश में आता है कॉसैक डरावना फेस बनाकर उसके पीछे खड़ा होता है, जो देख के बोंग फिर डर जाता है। फिर कॉसैक उससे सॉरी बोलता है। बोंग सोचता है कि सिस्टम के हिसाब से मैं इसका मास्टर हूँ और इसे मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर बोंग कॉसैक को बर्तन और टेबल साफ करने का ऑर्डर देता है और कॉसैक तुरंत कर देता है। ये देखकर बोंग सोचता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी हर बात मानोगे? कॉसैक हाँ करता है। फिर बोंग बोलता है, तो मेरे लिए डॉग की तरह भौंक। ये सुनकर कॉसैक रुक जाता है और सीरियस फेस बनाता है और फिर बोंग की फट जाती है। लेकिन अगले सीन में कॉसैक भौंकने लगता है। ये देखकर बोंग थोड़ा सेफ फील करता है। तभी कोई जोर से दरवाजा बजाने लगता है। बोंग को याद आता है कि उसने इस महीने लोन का पैसा नहीं दिया। वो बताता है कि उसने इल्लीगल कंपनी से 1 करोड़ का लोन लिया था अपने फादर की सर्जरी और छोटे भाई की फीस के लिए। फिर बोंग कॉसैक की तरफ देखता है लेकिन कॉसैक तो उन लोगों को मारने के लिए रेडी था, लेकिन बोंग उसे बाथरूम में छिपने को कहता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं और पूछते हैं कि दरवाजा लेट क्यों खोला और पैसे क्यों नहीं दिए। बोंग बोलता है कि वो भूल गया था। पीले बाल वाला बंदा बोलता है कि अगर पैसे नहीं दे सकता तो बॉडी पार्ट्स दे दे। उसका साथी बोलता है कि बोंग का छोटा भाई भी है। बॉस बोलता है कि वो भाई से भी पैसे निकलवा सकते हैं। ये सुनकर बोंग को गुस्सा आता है। ये देखकर बॉस बोंग से पूछता है कि क्या वो लड़ना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ सॉरी बोलता है। वो लोग चले जाते हैं। कॉसैक बाहर आता है। बोंग सोचता है, क्या मुझे टावर में जाना चाहिए ताकि मैं पैसे कमा सकूं, लेकिन वो डरता है। कॉसैक पूछता है, मास्टर मुझे अब क्या करना चाहिए?
बोंग बोलता है तुम कुछ भी करो। कोसाक टीवी देखने की परमिशन मांगता है, बोंग हाँ कर देता है। अगले सीन में बोंग सो रहा होता है और कोसाक टीवी देख रहा होता है। धीरे धीरे बोंग सो जाता है। सुबह बोंग उठता है और सोचता है कि शायद कोसाक दिसमोन हो गया। वो उठता है और न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि इल्लीगल लोन कंपनी के 3 लोगों का मर्डर हुआ है, उनके सिर कटे हुए मिले हैं और उन पर लाल रिबन बंधा हुआ है। ये सुनकर बोंग चौंक जाता है। उसे याद आता है कि सर काटकर रिबन बांधना तो कोसाक की आदत थी। उसे समझ आता है कि कोसाक ने रात में जो लोग पैसा मांगने आए थे उन्हें मार दिया। ये समझकर बोंग डर जाता है और कहता है मैंने एक सुपर पावर वाला साइको किलर रियल दुनिया में समन कर दिया। ये पार्ट 1 का एंड था और गाइज थैंक यू 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो। तब तक के लिए गुड बाय।